अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS408 की जीडीबी का सोल्यूशन। ठीक है, तो जीडीबी नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन हम करने लगे हैं CS408। तो इसके पास इस जीडीबी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो सिनेरियो गिवन हैं। उन सिनेरियो का हमने क्या करना है, हमने उसका बताना है डिज़ाइन प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसका डिज़ाइन प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि कौन सा दोनों सिनेरियो में कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। ठीक है, और डिज़ाइन प्रिंसिपल बताने के बाद जो भी हम डिज़ाइन प्रिंसिपल बताएंगे उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि हमने इसको क्यों चूज़ किया है। सिनेरियो में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसकी बेस पे हमने ये डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सिनेरियो 1 क्या है कि सपोज यू आर गोइंग टू बिल्डिंग आ मोबाइल एप्लीकेशन के फर्ज कर लें कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप प्लीजेंट उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसको प्लीजेंट बनाने के लिए आप वो जो है वो सेम कलर थीम, ये जो बात है ये नोट करने वाली है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को प्लीजेंट खुशगवार बनाने के लिए आप सेम कलर थीम जो है वो सारी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यू चूज़ द सेम कलर थीम। ठीक है, तो आप सेम कलर थीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं अचीव करने के लिए क्या, सेम लुक। ठीक है, सेम लुक जो है ये भी नोट जो है पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है। ठीक है, हम देखते हैं कि इस सिनेरियो में कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया गया। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगी सबसे पहले गूगल पे। ठीक है, जहाँ भी मैंने इस सिनेरियो को सर्च किया। ठीक है, तो इसके अबाउट मुझे जो डिज़ाइन प्रिंसिपल मिला वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये था, सबसे पहले मैंने इस पर सर्च किया गूगल पे कि जब हम GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सेम कलर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हम कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस जो होती हैं उनकी में हम कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मुझे ये मिला। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो मुझे ये मिला कि मैंने पूछा गूगल पे, मैंने सर्च किया कि डिफाइन डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो फिर मैंने उस कंसिस्टेंसी को कलर के अबाउट विद रिस्पेक्ट टू कलर मैंने उसको डिफाइन करने का कहा गूगल को। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ पे बताया कि यूज़ द सेम कलर, यानी कि हम कंसिस्टेंसी में क्या करते हैं, हम सेम कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्रोस द प्रोडक्ट। ठीक है, पूरी प्रोडक्ट के लिए पूरी एप्लीकेशन के लिए हम सेम कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने मज़ीद इस पर सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया कि कंसिस्टेंसी जो है, मैंने लिखा कि कंसिस्टेंसी डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि लुक प्रोफेशनल, यानी कि लुक्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें वही यहाँ पे बताया गया था कि सेम लुक सेम कलर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंसी होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जब हम सेम लुक अचीव करना चाहते हैं, सेम कलर थीम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट, कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कि आई चूज़, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल जो आपने चूज़ किया है उसका नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई चूज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है वो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में से। ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं ये आपके हैंडओवर्स में गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैं आपको हैंडओवर्स में दिखा देती हूँ। ये CS408 के हैंडओवर्स हैं और इसमें आपके पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके हैंडओवर्स में डिफाइंड हैं कितने, एंड ये सारे जो हैं ये सारे आपके पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो इसमें से जो कंसिस्टेंसी है ये हमारा इस सिनेरियो में यूज़ किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कंसिस्टेंसी जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं आई चूज़ कंसिस्टेंसी या फिर जस्ट कंसिस्टेंसी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी को जस्टिफाई किया है कि हमने कंसिस्टेंसी को क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन इज़ अबाउट मेकिंग एलिमेंट्स यूनिफॉर्म। ठीक है, एलिमेंट्स को यूनिफॉर्म मेक करने के लिए, बनाने के लिए हम डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी को यूज़ करते हैं। हैविंग देम लुक एंड बिहेव द सेम वे। ठीक है, कि सेम लुक सेम वे से सेम लुक जो है वो हम अचीव करना चाहते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, हम जो कंसिस्टेंसी है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ऑफन हेयर डिज़ाइनर्स टॉक अबाउट
consistent navigation, consistent page layouts, and consistent control elements. In each case, the designer is looking for a way to leverage the usability by creating uniformity. ठीक है, तो जब हमें सेम लुक चाहिए होती है किसी पूरी एप्लीकेशन के लिए, हम सेम लुक को अचीव करना चाहते हैं, तो वो सेम कलर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास किस डिज़ाइन प्रिंसिपल में होता है, वो होता है हमारे पास कंसिस्टेंसी में। तो हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो में हमें क्या गिवन है कि सपोज यू आर गो टू डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स एंड यू सी मैनी एलिवेटर्स देयर। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि आप डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सी आपने जो है एलिवेटर्स देखे हैं, यानी कि आपने बहुत सी लिफ्ट्स देखी हैं। लिफ्ट जो होती है, ठीक है, ऊपर नीचे जाने के लिए, वो वाली है। ठीक है, लिफ्ट आपने बहुत सी देखी है। यू नो डैट यू कैन यूज़ इट टू गो ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ शॉपिंग मॉल बाय प्रेसिंग द बटन इन द एलिवेटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आप लिफ्ट में बटन प्रेस करके तो आप ऊपर नीचे फ्लोर्स में, डिफरेंट फ्लोर्स में, शॉपिंग मॉल के डिफरेंट फ्लोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, सो यू एंटर इनटू द एलिवेटर एंड प्रेस द बटन। ठीक है, तो आप उस लिफ्ट में एंटर हुए हैं और आपने बटन प्रेस किया है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट यू बिटवीन फ्लोर्स अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो आप लिफ्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि अगर आप कहेंगे कि आप फ्लोर 1 पे जाना चाहते हैं तो वो आपको फ्लोर 1 पे ले जाएगी। अगर आप कहेंगे कि आप फ्लोर 2 पे जाना चाहते हैं तो लिफ्ट आपको फ्लोर 2 पे ले जाती है। ठीक है, तो वो लिफ्ट जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन के अबाउट जानती होती है, आपकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करती है। ठीक है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसने आपको उस फ्लोर पे ले जाना है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो है। तो हमने अभी इसमें भी बताना है कि हमने कौन सा डिज़ाइन प्रिंसिपल इसमें यूज़ किया गया है, कौन सा हम चूज़ करेंगे और इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके हैंडओवर्स में जाऊंगी और यहाँ पे हमारे पास जो है ये अफोर्डेंस। ठीक है, अफोर्डेंस जो है इसमें हम चलेंगे। तो अफोर्डेंस यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास अफोर्डेंस है। तो अफोर्डेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? अफोर्डेंस इज अ टर्म यूज टू रेफर टू एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज पीपल टू नो हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, तो अफोर्डेंस एक ऐसी टर्म है जिसमें पीपल को अलाउ किया जाता है जानने के लिए कि हाउ टू यूज़ इट, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, टू गिव अ क्लू। ठीक है, कि क्लू जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास जब आप लिफ्ट में होते हैं तो आपके पास वहाँ पे बटन्स बने होते हैं, तो बटन से आपको बताया जाता है, उसमें लिखा होगा कि क्लू दिया होगा। ठीक है, कि आप अगर फ्लोर 5 पे जाना चाहते हैं तो आप ये प्रेस करेंगे, अगर आप फ्लोर 4 पे जाना चाहते हो तो आप ये प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्लू दिए होते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई क्लू आपको दिया जाता है टू गिव अ क्लू। ठीक है, तो जब आपको क्लू दिया जाता है, आप क्लू देते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो किस में आएगा? वो अफोर्डेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलिवेटर आई थिंक यहाँ पे था, ये देखिए बटन्स। ठीक है, बटन्स का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था इसका, वो मैंने यहाँ पे सर्च किया था गूगल पे। ठीक है, फिर मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अफोर्डेंस रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस वी से डैट एलिवेटर बटन अफोर्ड्स बीइंग प्रेस। ठीक है, तो ये देखें वो जो हमारे सिनेरियो में गिवन था, सेम लाइन जो है इस अफोर्डेंस की एग्जाम्पल में हमें बताई गई है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि इस सिनेरियो में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अफोर्डेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे कि अफोर्डेंस। ठीक है, अफोर्डेंस। उसके बाद अफोर्डेंस की आप जस्टिफिकेशन देंगे, तो जस्टिफिकेशन आपने किस तरह से देनी है, यहाँ पे जस्टिफिकेशन मैंने इसकी राइट की है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वही वाली एग्जांपल अफोर्डेंस की आप यहाँ पे राइट करेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है कि अफोर्डेंस रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस वी से दैट एन एलिवेटर बटन अफोर्ड्स बीइंग प्रेस्ड। ठीक है, एंड अ चेयर अफोर्ड बीइंग सेट ऑन। ठीक है, दो एग्जांपल्स हमने इसकी बता दी हैं और उसमें ये एलिवेटेड वाला सिनेरियो भी आ गया है। ये था हम आपका CS 408 की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मजीद हेल्पफुल सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको 100% करेक्ट सोल्यूशंस मिलते रहें।